हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकमल। मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट डाउनफॉल पे जाएगा, क्रैश होगा। मैं एक बात पूछूं आपसे दोस्तों, इस बात को सुनते सुनते मुझे भी 1.5 साल हो गया। ना तो मार्केट कोई क्रैश हुआ और ना ही मार्केट इतना डाउन गया जितना कि लोग बोलते हैं, जिनकी वीडियोस पे करोड़ों व्यूज़ आ चुके हैं, लाखों व्यूज़ आ चुके हैं। और मैं हर बार आपको कई वीडियोस बना के ही डालता हूँ कि आप मार्केट पे ध्यान ना दें, क्रैश होगा नहीं होगा। आप तो अपना इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाएं और पेशेंस रखें। आप ईमानदारी से बताइए, जिनके भी आपने वीडियोस देखे मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा, क्या क्रैश हुआ? क्या उतना उस हिसाब से क्रैश हुआ क्या कि भाई 65,000 से ऊपर जो मार्केट था और वो 25,000 तक आ गया हो, या 35,000 तक आ गया हो, या 45,000 तक आ गया हो? ऐसा नहीं हुआ। लास्ट जून में भी एक वीडियो मैंने भी देखा मार्केट को लेकर के कि मार्केट क्रैश होगा। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर ने शेयर बेच दिए, पोर्टफोलियो खाली कर दिया। अरे भाई, इस चक्कर में कई स्मॉल इन्वेस्टर्स ने भी अपने पोर्टफोलियो खाली कर दी। वो मार्केट ऊपर आ गया, बेचारों को महंगे पे वापस ख़रीदना पड़ेगा और महंगे पे खरीदे को घाटे बेचना पड़ेगा। फिर वापस से ख़रीदा तो और पैसा लग गया और फिर वापस से फिर वही थी, मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा। ये 2-3 दिन से मार्केट जब क्रैश हो रहा था और आज वापस से 500 प्लस पॉइंट वापस मार्केट चढ़ गया। तो इनमें भी हो सकता है कई लोगों ने मार्केट में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो था बेच दिया और वापस सोचा ख़रीद लेंगे, बेच करके ख़रीद लेंगे, लेकिन मार्केट तो ऊपर आ गया। और या फिर पहले बेच दिए होंगे तो सोचा और नीचे आएगा तो देख लेंगे, ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फ्रेंड्स, ये चीज़ें सब अंदाजे से बोलते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि सेंसेक्स किस पे चलता है? जो भी बाइंग क्वांटिटी और उसका जो प्राइस है, जो भी सेल क्वांटिटी उसका जो प्राइस है, इन दोनों का एवरेज मिला करके ही जो भी सेंसेक्स के प्लस और माइनस होते हैं, जैसे भी होता है ना, पॉइंट्स 800 पॉइंट्स बढ़ना, -900 पॉइंट टूटना, ये सब उस बेसिस पे होता है। आप चाहे तो किसी भी समझदार आदमी से पूछ लीजिए कि सेंसेक्स का ये जो भी प्लस माइनस आता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी को क्या पता कि आज कितने लोग बेचेंगे और कितने लोग खरीदेंगे? मुझे भी नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, जो वीडियो बनाते हैं उनको भी नहीं पता। मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा, कहाँ क्रैश होगा एक बार बताइए? मार्केट तो आज भी 60,000 से ऊपर है। अब भाई 65,000 से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस से 75,000 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस से 90 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 1 लाख तक जाएगा। ऐसे बढ़ता मार्केट। पहले सैलरी 2,000 थी, फिर 20,000 और आज 2 लाख और अब तो 2 करोड़ भी है। मार्केट कहाँ डाउन है बताइए आप मुझे? आप लोग ये सुनते हैं कि इस कंपनी में एक ऑर्डर मिल गया, ऐसा हो गया, खरीद लेते हैं, फिर वापस से इस कंपनी में ऐसा हो गया ऐसा हो गया, डाउनफॉल पे है कि लॉस हो रहा है, फिर बेच। तो फिर ऐसे कैसे कमाएंगे आप? आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए बन रहना पड़ेगा, चाहे कंपनी में कुछ भी हो रहा हो। और मैं तो ज़्यादातर ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं आपकी बात करता हूँ। लोग जो वीडियोस बनाते हैं या जिनकी आप वीडियोस देखते हैं मार्केट क्रैश होगा और होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप कई इन्वेस्टर से पूछ लीजिए, बेचारे घाटे में ही चले गए। मार्केट तो क्रैश ना हो, मार्केट अपवर्ड पे ही है। आप ऐसे लोगों की वीडियो देख करके जब अपने इन्वेस्टमेंट से छेड़छाड़ करते हैं तो आप ना तो खरीद पाते हैं, ना बेच पाते हैं, ना स्टेबिलिटी के साथ में बने रह पाते हैं, ना पेशेंस रख पाते हैं। आप कभी तो शेयर को खरीदते फिर बेचते, फिर खरीदते फिर बेचते। अब देख लीजिए सुजलोन कहाँ तक आ गया। जेपी पावर में मौका, अभी हम नहीं खरीदेंगे, फिर एकदम से 1 महीने के अंदर अपट्रैक्स दिखा देगा कभी भी, और फिर ये भी 30 रुपये प्लस रहेगा। रिलायंस पावर देख लीजिए, बिलो ₹16 चला गया और वापस से 16 प्लस हो गया। भाई, आप एक बार में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और विद पेशेंस करिए, चाहे कुछ भी होता रहे, तभी हम कमा सकते हैं। क्योंकि रोज़ कंपनी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहेगा और हम रोज़ खरीदते बेचते रहेंगे तो फिर हम स्टेबिलिटी कैसे बनाएंगे? स्टेबिलिटी नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा मुद्दा यही था कि मेरे चैनल से जुड़िए। ये जो मैं बातें बताता हूँ उसके अलावा जो आप ये देख करके सोचते हैं अपनी थीम को, उसमें चेंजेस कीजिए। मैं आप ही को सिखाता हूँ आपको क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर कैसे आप कमाएं। आपके अच्छी क्वांटिटी में शेयर होते हैं, मैं रोज़ ये बताता हूँ कि भाई उनको बेचा कीजिए, फिर वापस से ट्रेडिंग कर लिया कीजिए। मैंने कई चीज़ें बता रखी है जो मेरे एक्चुअल में जो मेरे वीडियोस देखते हैं या रेगुलरिटी से देखते हैं, वो मेरे नॉलेज वाले वीडियो देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और फिर अब सही करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप जो भी वीडियोस देख चुके होंगे, लाखों करोड़ों व्यूज़ जिन पे होंगे, मार्केट क्रैश होगा, ये जो मैंने बात बताई कि साल भर पहले भी कहा था कि एक इन्वेस्टर उसने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, पूछिए तो सही आप कि क्यों नहीं हुआ क्रैश। अरे 12 बोलते होगा होगा होगा, तो भाई एक दिन हो भी जाएगा तो फिर क्या? ऐसे रोज़ मैं बोलता रहूँगा
तो वो चीज़ एक दिन तो कभी ना कभी होगी, जैसे मैं कहूँगा आज 500 पॉइंट टूटेगा, आज तो कभी ना कभी तो 500 पॉइंट टूटेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये सब तुक्के और अंदाजे से बोलते हैं, हकीकत किसी को नहीं पता। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि सेंसेक्स का जो भी ये प्लस माइनस निकलता है, वो टोटल बाइंग और सेलिंग की क्वांटिटी, उनकी जो प्राइस और प्रोडक्ट, उनका एवरेज निकालने के बाद ही निकलता है। आप चाहे किससे पूछ लीजिएगा ये बात, तब आपको पता चलेगा कि क्या आपको पता है कितने लोग आज खरीदने वाले, कितने बेचने वाले। मार्केट फ्यूचर में गिरेगा तो क्यों गिरेगा, आपको पता है क्या रीज़न? अरे इंडिया तो इतना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जिसके अंदर तो मार्केट की ग्रोथ है। यहाँ मार्केट कहाँ गिरेगा? यहाँ तो दिवाली आ रही है, सेल बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, व्हीकल्स के मार्केट की, टायर्स के मार्केट की, तेल, खाद्य सामग्री, ड्राई फ्रूट्स। अब तो त्योहारों का सीज़न शुरू हुआ है, यहाँ तो सेल के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ होगी। आने वाले जनवरी में आप देखिएगा जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे दिसंबर तक के, वो बहुत पॉजिटिव आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। तो मार्केट की थीम जो थी मैंने आपको समझाई, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ऐसे लोगों से आप बच के चलिए। इनके चक्कर में आप अपने इन्वेस्टमेंट से छेड़छाड़ करेंगे, बेच देंगे, तो आप बार बार ना तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना खरीद पाएंगे, ना स्टेबिलिटी बना पाएंगे, ना पेशेंस रख पाएंगे, ना कमा पाएंगे। फिर आप रोज़ खरीदते बेचते रहेंगे, रोज़ खरीदते बेचते रहेंगे, रोज़ खरीदते बेचते रहेंगे। जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करके एक ही बार सोच समझ के करता हूँ, मैं बार बार उसको छेड़ता नहीं, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, कंपनी में कुछ भी होगा जो देखा जाएगा। क्योंकि एक बार तो आपको फैसला लेना ही पड़ेगा ना। फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं मेरे मुद्दे की समझाना चाहता था वो यही थी, वो मैंने आपको समझाई। इट्स अप टू यू। लेकिन प्लीज़ पूछिएगा जरूर उन लोगों से जिन्होंने कहा क्रैश होगा क्रैश होगा। अब तक क्रैश नहीं हुआ, अभी भी मार्केट 60,000 प्लस है, क्रैश नहीं हुआ। होना चाहिए था, 1.5 साल हो गया, और अब वो भी तो क्या है, 1.5 साल से पोली बात अब हो रही है, तो कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने तो क्रैश का पिछले साल ही कह दिया था, क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा। पिछले साल से मैं तो देख रहा हूँ मार्केट 65,000 प्लस ही हो गया था अभी, और मुझे तो लगता है कि ये 75,000 प्लस ही जाने वाला है। क्रैश होगा तो भी जाएगा। गेहूँ पहले 5 रुपये किलो खरीदा करते थे, आज 40 रुपये किलो ही है। गेहूँ की रेट कहीं नीचे नहीं आएगी। सब्जी पहले 20 रुपये किलो आया करती थी, आज 20 रुपये पाव ही है, 80 रुपये किलो ही है। मोस्टली सब्जियाँ आप देखिए भाव 100-150 रुपये, 200 रुपये किलो। कभी कभार तो नींबू हो जाते हैं, कभी प्याज हो जाते हैं, कभी टमाटर हो जाते हैं। तो भाई ग्रोथ ही है, मुझे तो ग्रोथ ही नज़र आ रही है, और ग्रोथ ही होती है मेरे फ्यूचर में। क्योंकि मनी वैल्यू बढ़ रहा है, लोगों का जो भी ग्रोथ है, स्टैंडर्ड है, वो बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, ईच एंड एवरीथिंग राइजेज इन इंडिया, सो मार्केट विल राइज, डेफिनेटली राइज। और ओवरऑल जो आप देखेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि राइज ही होता है, ग्रोथ ही होती है, डाउनफॉल पे कुछ नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टमेटिक व्यू मैंने बताया, वही सोच समझ करके किया कीजिए, एक बार में डिसीजन लेकर, या फिर छेड़छाड़ करनी तो एक बार ही कर लीजिए, बार बार उसको सोचिए मत, वरना आप हमेशा लॉस में रहेंगे। It's up to you what you want to do. Subscribe my channel, motivate me, and I will try my best to keep all the investors in profit. I will try and keep trying in future also. Thanks for watching. Have a nice time.